अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है मोलरिटी ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन विल बी इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर को हम यहाँ पे मिलीलीटर भी कह सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमको लिक्विड HCl की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि हमको गिवन क्या है, सॉल्यूशन का डेंसिटी गिवन है, कितना है 1.17 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर और यू कैन से ग्राम पर मिलीलीटर। चलिए सॉल्व करते हैं। अगर हम बात करें मोलरिटी की, तो मोलरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इसे हम और अच्छे से लिख सकते हैं, एक्सपांड करके नंबर ऑफ मोल्स को लिख सकते हैं वेट अपॉन मोलर मास, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। मीन्स अगर हमको मोलरिटी कैलकुलेट करना है HCl का, तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए HCl का मास, HCl का मोलर मास और उसके सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास है यहाँ पे डेंसिटी, जिसकी डायरेक्टली रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ, लेकिन हम डेंसिटी से मास ज़रूर कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमको वॉल्यूम पता हो। तो पहले तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दैट इज VL इज इक्वल्स टू 1 लीटर, क्योंकि हम हमेशा मोलरिटी की बात पर लीटर वॉल्यूम में करते हैं, इसीलिए हमने एज्यूम कर लिया VL इक्वल टू 1 लीटर और यू कैन से सिंपली 1000 मिलीलीटर। क्लियर है। अब हमको डेंसिटी पता है, उस डेंसिटी के हेल्प से क्या कर लेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे। तो फर्स्ट हमको वॉल्यूम एज्यूम करने के बाद वॉल्यूम का यहाँ पे वैल्यू मिल गया। अब देखिए मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमको पता है डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, डेंसिटी इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, मास दैट इज यहाँ पे क्या है, मास W इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। क्लियर है। तो यहाँ पे W इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, डेंसिटी का वैल्यू हमारे पास है 1.17 यूनिट ग्राम पर मिलीलीटर, या आप चाहे तो ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, इनटू, अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम हमने एज्यूम किया है 1000 ml। इसे सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1170 और ये हो जाएगा ग्राम। तो ये हमको मास भी मिल गया। ठीक, हमारे पास वॉल्यूम आ गया, मास आ गया, और मोलर मास तो हम HCl के फॉर्मूला से ही निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे MT क्या हो जाएगा, MT इज इक्वल्स टू, MT ऑफ किसका, HCl का चाहिए हमको ना, तो MT ऑफ HCl इज इक्वल्स टू H प्लस Cl। तो H 1 होगा, H का मोलर मास H और Cl का कितना होता है 35.5, मीन्स कितना हो जाएगा 36.5 यूनिट हो जाएगा ग्राम पर मोल। सभी वैल्यू हमको मिल चुका है, सिंपली पुट कर देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू W अपॉन MT इंटू VL। देखिए W कितना मिला हमको, W मिला है 1170 ग्राम। MT कितना मिला है, MT हमारे पास है 36.5 इंटू वॉल्यूम इन लीटर। लीटर में हमने क्या एज्यूम किया हुआ है 1 लीटर, तो सीधे 1 पुट कर देते हैं। आप इसे सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो M की वैल्यू आपको फाइनली मिलेगी 32.05 मोलर। क्लियर है, ये आपको मिलने वाली है जब आप इसको डिवाइड करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास आंसर आ गया, और ये हमारा ऑप्शन नंबर बी, ये है ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरह से अगर आपको डेंसिटी गिवन हो तो भी आप मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे मास कैलकुलेट करना है ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, नोट कर लीजिए आप। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम इन स्टैंडर्ड कंडीशन इज। 4 ऑप्शन आपके पास गिवन है जिन्हें आपको सॉल्व करके फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नीट 1995 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है और आपको वैल्यूज गिवन है वॉल्यूम में। तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स
जिसे हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका यूनिट होगा मोल। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू होता है मास के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, अगर इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को वॉल्यूम में बात करें तो क्या हो जाएगा, ये वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। क्लियर है? तो अगर आप मास के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास, अगर वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे तो वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, और दोनों में अल्टीमेटली आपको वैल्यू मिलेगी मोल्स में। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वहां पर इस कॉन्सेप्ट को हमने यूज किया है, लेकिन इस बार वैल्यू हमको गिवन है वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, तो हमको वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में सॉल्व करना पड़ेगा। मीन्स अगर हमको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो पहले हमको उस क्वांटिटी का वॉल्यूम चाहिए और उसका मोलर वॉल्यूम चाहिए, दोनों को पुट कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, हम पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर कंटेनिंग 21% ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम। मीन्स 1 लीटर ऑफ एयर में 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो यहां से हम क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीजन का वॉल्यूम। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यहां से हम कैलकुलेट करते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की क्वांटिटी कितनी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी एयर में 1 लीटर ऑफ एयर में 21% प्रेजेंट है। मीन्स यहां हो सकता है 21% ऑफ 1 लीटर एयर। 1 लीटर एयर में प्रेजेंट है 21%, तो इसे हम और कैसे लिख लेंगे, इसे हम लिख लेंगे 21% को 21/100 इंटू 1 लीटर। आप 1 लीटर को चाहे तो ml में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 21/100 इंटू 1 लीटर हो जाएगा 1000 ml। तो ये हो गया हमारे पास 1000 ml। इसको आप सॉल्व कर लीजिए, यहां से देखिए क्या हो जाएगा, ये जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, ये 2 जीरो कैंसल, 21 इंटू 10 कितना हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 210 ml। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, इस तरह से हमको मिल गया वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमको फर्स्ट डेटा मिल गया, ये हमको मिल गया फर्स्ट डेटा वॉल्यूम। अब हमको चाहिए मोलर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन हमको पता है, मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। कौन से कंडीशन में, इन एसटीपी कंडीशन, मिस स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन में क्या होता है, अगर हम लीटर में बात करें तो 22.4 लीटर पर मोल ये होता है। अगर आप चाहें तो इसे ml में भी बात कर सकते हैं, तो ml के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 22 और 1000 का मल्टीप्लाई करने पे हो जाएगा 400, और ये हो गया हमारे पास मिलीलीटर पर मोल। और इस तरह से हमको क्या मिल गया, मोलर वॉल्यूम भी मिल गया। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ मोल चाहिए, सिंपली उस फॉर्मूला में पुट कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हमको नंबर ऑफ मोल्स किसे, ऑक्सीजन का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। वॉल्यूम हमको कितना मिला है, वॉल्यूम मिला है हमको 210 ml, और हमको पता है कि मोलर वॉल्यूम मीन्स 1 मोल में कितने ml प्रेजेंट होते हैं, 22,400 प्रेजेंट होते हैं। तो बताइए इतने में कितना प्रेजेंट होगा, सिंपली डिवाइड कर लेंगे, और यहाँ पर हमको फॉर्मूला पता ही है तो कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो ये हमने वॉल्यूम पुट कर लिया और यहाँ पे मोलर वॉल्यूम का वैल्यू पुट कर देंगे, कितना है ये 22400 ml पर मोल। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आपको फाइनली मिल जाएगी, ml कैंसल और मोल में वैल्यू मिल जाएगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन दैट इज n ये मिलेगा 0.0093 मोल्स। क्लियर है, ये आपके पास आंसर है। तो इस तरह से हम सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए
हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया, मास अपॉन मोलर मास हमको पता होता है, तो हमने क्या कर दिया, वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम। पहले हमने जो क्वांटिटी गिवन है उसके अकॉर्डिंग वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया गैस का, ऑक्सीजन का। फिर हमको एक स्टैंडर्ड कंडीशन में मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस पता होता है किसी भी गैस का, ये होता है लीटर में, हमने मिलीलीटर में चेंज कर लिया और फाइनली इस फॉर्मूले में दोनों वैल्यू को पुट कर दिया, तो हमको इस तरह से वैल्यू मिल गया। अब देखिए ये जो ऑप्शन है हमारा, ये है ऑप्शन नंबर सी, तो इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, नोट कर लीजिए आप। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अगेन ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट और टेम्परेचर डिपेंडेंट वाला क्वेश्चन हमेशा इंपॉर्टेंट है, हमने पहले भी क्वेश्चन सॉल्व किया है। ये क्वेश्चन नीट 1992 1995 में आया हुआ है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और पूछा जा रहा है कि कौन टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होता है। फर्स्ट ऑप्शन है मोलैरिटी, सेकंड है मोलैलिटी, थर्ड फॉर्मेलिटी, फोर्थ नॉर्मेलिटी। तो इसके बारे में मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखा हुआ है, जो वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, जो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं वॉल्यूम डिपेंडेंट इज ऑलवेज टेम्परेचर डिपेंडेंट। सिमिलरली आप लिख सकते हैं वॉल्यूम इंडिपेंडेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। देखिए लिख देता हूं मैं, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो अगर हम हमारे इस कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करें तो चेक कर लेते हैं कौन वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है मोलैरिटी। अगर हम मोलैरिटी की बात करें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो ये तो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सेकंड देखो मोलैलिटी, तो मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन पर केजी मास ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो मोलैलिटी है वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और अगर ये वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर आप आगे के ऑप्शन की बात करेंगे तो फॉर्मेलिटी और मोलैलिटी दोनों के फॉर्मूला में क्या आता है, वॉल्यूम आता है, ये पर लीटर वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, इसलिए ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे आप कह सकते हैं मोलैलिटी इज कंसंट्रेशन टर्म्स विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।